अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 अगस्त है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि रात गए किस तरह से इम्पोर्टेड माफिया पर कयामत टूटी है। मुकदमात धड़ाधड़ दर्ज होना शुरू हो गए हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर कतर का दौरा किया गया है शहबाज शरीफ की जानब से और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे। लेकिन उसको लेकर अब बड़ी एक खबर इस वक्त वायरल है और मैं समझता हूं कि इस पर ISPR को या दफ्तर खारजा को वजाहत करनी चाहिए कि जब पाकिस्तानी हुकाम का तैयारा कतर में एक जगह पे मौजूद था, वही उसी वक्त 9 घंटे के लिए उसी पार्किंग में मोसाद इसराइल से एक तैयारा आता है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से और डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कुछ खबरें आपके सामने रखनी है। देखें जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, अता तारड़, मरियम औरंगजेब और दीगर के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त दायर की गई है कि इन लोगों ने हमेशा जजेस का घेराव करने की बात की है, हमेशा इन्होंने जजेस को धमकियां लगाई हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर के थाना ग्रीन एरिया में भी PTI की एक वहाँ के कौंसलर की जानब से मुकदमा दर्ज कराया गया है मरियम नवाज के अगेंस्ट और राना सनाउल्लाह के खिलाफ। और इसके अलावा फौज के खिलाफ बयान देने पर और अदारों को गालियाँ देने के इल्ज़ाम में राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और मेरे पास उसकी कॉपी भी आ चुकी है। और उस पर मोनस इलाही वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे और साबिक वफाकी वजीर भी ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि अब राना सनाउल्लाह हमारे PM इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हो, आप हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हो, आपके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने सच्चा मुकदमा बनाया है, गिरफ्तारी अनकरीब होगी। इसके अलावा जनाब पंजाब के मुख्तलिफ इजला के अंदर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि मियाँ वाली के अंदर भी इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और अब पंजाब हुकूमत और KPK की हुकूमत ने राना आपके फजलुर रहमान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि KPK की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत इन तमाम लोगों को जनाब अरेस्ट कर ले, तमाम लोगों को अरेस्ट करे, टिट फॉर टैट करे। जिस तरह से खान साहब अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह से इनको भी अदालतों के चक्कर लगाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने जुल्म सितम एक किया हुआ है कि एक तो इन्होंने मुल्क को लूटा, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बदमाशी की और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई और फिर लोग मर रहे हैं और ये कतर के जो दौरे कर रहे हैं और फिर कतर के अंदर आधा पाकिस्तान ये बेच आए हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि आपने इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका इस्लामाबाद का है, कैपिटल का है, वो भी आपने कतर के हवाले कर दिया है। तो ये एक तरफ इन्होंने जो है वो लूटा पाकिस्तान को, फिर रजीम चेंज साजिश का ये हिस्सा बने, फिर इमरान खान को इन्होंने हटाया, उल्टी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वो टेररिस्ट है। अच्छा, राना सनाउल्लाह टेररिस्ट नहीं है? यानी वो शख्स राना सनाउल्लाह और उस वक्त का वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्ले आम की, वो टेररिस्ट नहीं है। फौज को कहने वाला कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो जरदारी टेररिस्ट नहीं है। और जर्नैलों को हम देख लेंगे और अपनी हदूद में रहो और तुम दहशतगर्दी इन इलाकों में रहने के लिए करते हो, वो सारे के सारे बयानात और हम घेराव करेंगे अदालतों का, वो फजलुर रहमान टेररिस्ट नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को बताने वाला कि हम मुसलमान टेररिस्ट नहीं हैं, वो टेररिस्ट बन गया। अच्छा जी, इसके अलावा इस इम्पोर्टेड सरकार के अंदर इस वक्त बड़ी बगावत भी है और नून और शीन ग्रुप आमने सामने आ चुका है। इस हवाले से भी एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आबद शेर अली क्या कहते हैं? वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से निकल कर गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आएगी कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिजली के बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दें वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल है। तो ये राना ये जो आबद शेर अली मिफ्ता इस्माइल को कह रहे हैं, यानी आबद शेर अली अपने ही वज़ीर ख़जाना को कह रहे हैं। यानी नून और शीन इस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह
जो हैं आपके नवाज शरीफ साहब वो जल्द वापस आना चाहते हैं। अच्छा जी, कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी खबर तो है जनाब, इस वक्त डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने भी सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है कि आप इसका मुझे लॉग खोल के दें। सवाल उन्होंने ये पूछा है कि इजराइल से एक तैयारा उड़ता है, उसके अंदर मुसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसका डेलीगेशन होता है। उसी वक्त कतर के अंदर जनाब आपके आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब वो मौजूद होते हैं और उसमें इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ भी और बाकी वज़रा भी 9 घंटे तक वो तैयारा वहाँ पे मौजूद रहता है। पाकिस्तान का जो तैयारा होता है दोहा के अंदर J756 और फिर जो उनका मुसाद का स्पेशल तैयारा होता है जेट N467 AM, ये तैयारा उनका होता है, वो इजराइल से आता है और 9 घंटे तक वो वहाँ पे स्टे करता है। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी पूछते हैं कि ये क्या मामला है, क्या, और पार्किंग भी एक ही में दोनों तैयारे खड़े होते हैं, तो क्या इजराइल की या मुसाद की कोई इनसे इन हुकाम से मीटिंग हुई है? इस हवाले से वो उन्होंने वजाहत मांगी है और दफ्तर खारजा फौरी तौर पर इस पर जो है वो वजाहत करे, ये कहा गया है। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं जो मैं इस वक्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा जी, शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया और उन्होंने कहा भी कि मेरे नाजुक अज़ा और जिस तरह से किया गया वो सब आपके सामने ही है। और शहबाज गिल पिछले 15-16 दिनों से जिस तरह से जेल में धक्के खा रहे हैं, थानों के अंदर, और उन पर तशद्दुद हो रहा है, और फिर रिमांड भी जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहबा ने दे दिया था। खान साहब ने कहा था हम आपको देख लेंगे, हम आपसे हिसाब लेंगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। खान साहब के खिलाफ उसको लेके दहशतगर्दी का मुकदमा दायर हो गया, फिर तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। 31 को खान साहब को इन्वाइट वहाँ पर बुलाया गया है, शोकाज नोटिस भेज दिया गया है और खान साहब के ऊपर यह तलवार लटक रही है और PTI के फवाद चौधरी कहते हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप जी, शहबाज गिल साहब के भाई ने जज मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इन्होंने जानते बूझते हुए कि मेरे भाई पर तशद्दुद हुआ है, किस तरह इन्होंने जुडिशल रिमांड दिया मेरे भाई का। तो ये तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में, ख़ासतौर पे KPK और पंजाब के अंदर अब इस इम्पोर्टेड माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था ना कि खान ने अब खुलकर लड़ने का फैसला कर लिया है और साथ ही खान ने एक बड़ा जो तारीखी फैसला किया, मैं समझता हूँ कि सुबह वो जा रहे हैं राजनपुर और डेरा गाजी खान और इसी तरह KPK के अंदर भी जाएंगे, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे सैलाब आया है। इम्पोर्टेड माफिया को तो बस कोई ख्याल नहीं है, वो मुल्क बेचने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ एक लीडर का यही कमाल होता है कि वो आवाम में जाता है। इस वक्त हम यहाँ सरीना होटल के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी और मुसद्दक मलिक साहब थे और बाकी जो थे शुराका। यहाँ पे ये बात की गई कि हमें तमाम पाकिस्तानियों को ग्रैंड डायलॉग की तरफ आना चाहिए और मैशत पर जो एक आपका होता है क्या उसको नाम देते हैं रजी भाई, हाँ, आप मिसाक करें, उस पर बैठें। तो बेसिकली ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि मैशत हमसे नहीं चल रही, हमें बताएं कि सारा मुल्क बैठे। तो आप अम्ब लेने आए थे यहाँ पे, अगर आपसे ये सारे मामलात नहीं चल पा रहे। खैर जी, इस वीडियो के अंदर आपको मुख्तसर बताने का मकसद यही था कि बड़ी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है और ये जंग जो मैंने कहा था कि फैल रही है। रजीम चेंज के नतीजे में जो जंग शुरू हुई थी वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और PTI की जानब से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 10 सितंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं होगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या परवेज़ इलाही साहब को और KPK के वज़ीर आला को किस तरह से अग्रेसिव स्टैंस लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए, इनको सजाएं देनी चाहिए, मॉडल टाउन का फैसला करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, 25 मई का हिसाब लेना चाहिए, या फिर इसी तरह से नरमी के साथ मार खाते रहना चाहिए, इनके सामने अदालतों के अंदर पेशियां और वो भुगतते रहने चाहिए। मुझे आपकी राय चाहिए होगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।